नमस्कार। दीपावली की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रभु श्री रामचंद्र की चेतना हम सबके हृदय में अधर्म से लड़ने की, मुकाबला करने की प्रेरणा देती रहे और मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। महापर्व दीपावली के आसपास अक्सर एक कहानी हर सभा का चर्चा विषय बन जाती है। वो कहानी जहां पर सीता मैया रामायण में अग्नि परीक्षा देती है। बचपन से लेकर आज तक फिल्मों द्वारा, टीवी सीरियल्स द्वारा हम ये सुनते आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने अनर्थ होने दिया मैया के साथ। आखिर औरत को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु श्री राम केवल एक पिता, बेटा, भाई, पति नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। मीन्स द एपिटमी ऑफ मॉरल कंपस एंड वैल्यूज। वो एक आदर्श पुरुष भी थे, यानी द आइडियल मैन। और इसके साथ साथ वो अयोध्या की असंख्य प्रजा के एक लोकप्रिय राजा भी थे। जब प्रजा ने एक अवैध मांग करी, सीता मैया की अग्नि परीक्षा की, तो वो चाहते तो पल में मना कर सकते थे, कोई उन्हें रोकता नहीं। लेकिन वो समझते थे कि हर्षोल्लास और उत्सव से भरा ये जो माहौल है, उनके मना करने पर उदासी का हो जाएगा। और वो ये भी समझते थे कि एक बार अगर मैया ने अग्नि परीक्षा दे दी तो अपना मान सम्मान, अपना स्तर बनाए रखने के लिए वो कभी उनके साथ रहेंगी नहीं। इसी पशुपेश और दुविधा में वो थे। और जब उन्होंने मैया की तरफ देखा तो मैया मुस्कुरा रही थी। वो समझ गई थी कि प्रभु श्री रामचंद्र के मन में क्या चल रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते अग्नि परीक्षा दे देती है। उन्हें देखते हुए प्रभु श्री राम की आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो रोते हैं। और यहां परीक्षा से सफल होने के बाद प्रजा को यह सिखाने के लिए कि उनकी जो मांग थी, उनका जो विचार था, वो कितना अनुचित था, जानकी मैया धरती में समा जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कहानी एक पति और एक पत्नी के बीच निस्वार्थ प्रेम और अपने दायित्वों को पूरा करने के बलिदान की गाथा है, या फिर इस बात का प्रतीक है कि एक पति ने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करी। यह कहानी यह दर्शाती है कि एक औरत, एक नारी के चरित्र पर अगर आप संदेह करेंगे तो वो नारी कभी आपके साथ रहेगी नहीं। या फिर इस बात का कि उस समय भी भारतीय सभ्यता में नारी को एक निचला दर्जा दिया जाता था। अरे रक्षा के लिए तो प्रभु श्री राम ने मीलों दूर जाकर लंकापति रावण का वध कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है